नमस्कार साथियों, राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी ने नामांकन वापसी प्रक्रिया के खत्म होते ही लिए बड़ा एक्शन। दो नेताओं को किया निष्कासित, जाने वजह। राजनीति के खेल निराले होते हैं। चुनाव के दिनों में कई तरह के घटनाक्रम देखने को मिलते हैं। खुद के फायदे के लिए कोई पार्टी बदलते हैं तो कोई बागी होकर चुनाव मैदान में उतरते हैं। जनता से सरोकार किन किन नेताओं को है, इस बात से लेकर नेताजी अपनी मनमर्जी से राजनीतिक दांव पेच खेलते हैं। इस बार आपने देखा होगा कि बीजेपी और कांग्रेस के कई नेताओं ने पार्टियां बदली तो कई नेता बागी हो गए। इसी बीच हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में एक अजीब घटनाक्रम देखने को मिला। पार्टी के सुप्रीमो बेनीवाल ने दो नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया। एक नेता को नामांकन वापस लेने पर निष्कासित किया तो दूसरे को नामांकन वापस नहीं लेने पर पार्टी से बाहर कर दिया। अब 3 दिसंबर को पता चलेगा कि जनता किसका साथ देती है, पार्टी या प्रत्याशी का। मेरे साथ भगवान श्री राम और काम खचरियावास। जनसंपर्क के दौरान प्रताप सिंह खचरियावास ने दिया बयान, बीजेपी पर साधा निशाना। प्रताप सिंह खचरियावास ने सोमवार को वार्ड 44 और वार्ड 50 में जनसंपर्क किया। प्रताप सिंह खचरियावास ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ पैदल ही चलकर लोगों से 1-to-1 मुलाकात कर कांग्रेस को मजबूत करने की अपील की। खचरियावास ने वार्ड की सभी गलियों में घर घर जाकर जनसंपर्क किया। जनसंपर्क के दौरान जनता में खचरियावास के प्रति उत्साह देखने को मिला। जनता ने माला पहनाकर खचरियावास का स्वागत व अभिनंदन किया। जनसंपर्क के दौरान खचरियावास ने कहा कि मेरे साथ जनता का आशीर्वाद, मेरा काम व भगवान श्री राम है। हालांकि भाजपा के पास झूठ, फैरब और धोखा है। भाजपा का असली चेहरा अब बेनकाब हो चुका है। बता दें कि प्रताप सिंह खचरियावास ने बड़े मार्जिन से जीत का दावा किया है। जनसंपर्क के दौरान प्रताप सिंह खचरियावास के साथ कांग्रेसी पार्षद, वार्ड अध्यक्ष सहित कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। प्रियंका गांधी की चित्तौड़गढ़ में 5 सीटों पर नजर। बीजेपी से बागी चंद्रभान सिंह आकिया दोनों पार्टियों के लिए ऐसे बनेंगे सिरदर्द। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टी की रंगत बढ़ने लगी है। दीपावली के बाद कांग्रेस की ओर से कई बड़ी रैलियां आयोजन होगा। इसको लेकर चित्तौड़गढ़ में 17 नवंबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी चुनावी सभा को संबोधित करेगी। इस चुनावी सभा के माध्यम से प्रियंका चित्तौड़गढ़ जिलों की 5 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश करेगी। इसके लिए कांग्रेस की तैयारियां शुरू हो गई है। बता दें कि कांग्रेस की ओर से चित्तौड़गढ़ में प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह जड़ावट को टिकट दिया गया है। चित्तौड़गढ़ में इस चुनाव में काफी घमासान देखने को मिल रहा है। बीजेपी की ओर से नरपत सिंह राजवी को यहां से मैदान में उतारा गया है, जबकि बीजेपी से बागी हुए चंद्रभान सिंह आकिया भी मजबूत चुनौती पेश कर रही हैं। आकिया कांग्रेस और बीजेपी के लिए सिरदर्द साबित हो सकती हैं। इस दौरान प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी स्टेडियम में दोपहर 12 बजे चुनाव सभा को संबोधित करेगी। इस सभा के माध्यम से प्रियंका चित्तौड़गढ़ जिले की 5 विधानसभाओं को भी साधने की कोशिश करेगी। नाराज कार्यकर्ताओं को दीपावली स्नेह मिलन से मनाने की कोशिश। गहलोत का पीएम पर निशाना, कहा आतंकियों से हमें सहानुभूति तो बर्खास्त करे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में दीपावली स्नेह मिलन में रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने की कयावत की। इसके साथ ही केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। कहा कि अगर हम आतंकियों से सहानुभूति रखते हैं तो केंद्र सरकार हमें बर्खास्त कर दे। सीएम ने जोधपुर में कहा कि केंद्र की मोदी सरकार उदयपुर में कन्हैयालाल की घटना का जिक्र करते हुए राजस्थान सरकार पर आतंकियों से सहानुभूति रखने का आरोप लगाती है। अगर ऐसा है तो प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान सरकार को बर्खास्त कर दे। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को सुरसागर, सरदापुरा और शहर विधानसभा के कार्यकर्ताओं से अलग से मीटिंग की। साथ ही रविवार को अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान कैलाना स्थित होटल में कार्यकर्ताओं के दीपावली स्नेह मिलन में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि पहले मोदी मेरा नाम लेकर बोलते थे, भाषण देते थे, कहते थे कि मोदी गहलोत चुनाव हो रहा है। अब डर के मारे मेरा नाम लेना छोड़ दिया है। सिलाई मशीन बांटकर किया आचार संहिता का उल्लंघन। पाबंद करने पहुंचे तहसीलदार तो बीजेपी नेता हो गए मारपीट पर उतारू, केस दर्ज। राजस्थान के कोटपुतली बहरोड़ जिले में आचार संहिता के पालन के लिए गए तहसीलदार की गर्दन पकड़कर अभद्रता करने का मामला सामने आया है। बहरोड़ तहसीलदार लोगों को सिलाई मशीन बांटने की शिकायत पर कार्रवाई करने पहुंचे थे। इसी बीच ग्रामीणों ने तहसीलदार के साथ धक्का-मुक्की की और गाली गलौज कर अभद्र व्यवहार किया। इस मामले को लेकर बहरोड़ तहसीलदार ने सरपंच समेत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। बता दें कि जखराना गांव में भाजपा प्रत्याशी बलजीत यादव के समर्थक सरपंच करण सिंह की ओर से सिलाई मशीन बांटने की सूचना मिली। इस पर एफएसटी टीम और तहसीलदार राजीव सिंह यादव छोटी दीपावली के दिन कार्रवाई करने के लिए मौके पर पहुंचे। इसी बीच जखराना गांव में ग्रामीणों का आक्रोश देखने को मिला। इस दौरान ग्रामीणों ने तहसीलदार को घेर लिया, साथ में धक्का-मुक्की करते हुए उनके साथ गाली गलौज कर अभद्रता व्यवहार किया है। इसी बीच एक बुजुर्ग ने तहसीलदार की गर्दन पकड़कर पीटने का प्रयास किया। सर तन से जुदा का याद दिलाया नारा। पीएम मोदी ने एमपी से राजस्थान को भी साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के बड़वानी में सोमवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया। उन्होंने मध्य प्रदेश से राजस्थान को भी साधने की कोशिश की और कन्हैयालाल हत्याकांड की ओर इशारा करते हुए सर तन से जुदा नारे का जिक्र किया।
पीएम मोदी ने कहा कि क्या कभी ऐसी कल्पना की जा सकती थी कि भारत में इस तरह का नारा लगेगा। फिर एक बार भाजपा सरकार का नारा लगाते हुए पीएम मोदी ने कहा, आजकल मध्य प्रदेश में एक और नारा गूंज रहा है। ये लोगों के दिलों से निकला है, दशकों के अनुभव से निकला है, आंखों से जो दिखता है उससे ये नारा निकला है। कांग्रेस आई तबाही लाई, मध्य प्रदेश ने तो इससे भूनता है। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों के अनुभव कहते हैं, जहां जहां से कांग्रेस साफ हुई वहां खुशहाली आई है, और जहां भी कांग्रेस की सरकार आई है समृद्ध से समृद्ध राज्य भी संकट में घिर गए। राजस्थान में वोटिंग से पहले पीएम मोदी के 6 दौरे, 4 जनसभाएं, इन 2 शहरों में रोड शो। राजस्थान में चुनाव प्रचार जोरों पर है। दिवाली के बाद एक बार फिर से चुनाव प्रचार में तेजी आई है। प्रचार की पूरी कमान पीएम मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के हाथों में रहेगी। राजनाथ सिंह भी मोर्चा संभालेंगे। बीजेपी से जुड़े सूत्रों के अनुसार 15 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी की बैतूल में चुनावी सभा होगी। इसके बाद 18 नवंबर को भरतपुर, नागौर और 20 नवंबर को पाली में पीएम की सभा प्रस्तावित है। इसके साथ ही 22 और 23 नवंबर को जोधपुर और जयपुर में भी पीएम मोदी का रोड शो तय किया जा रहा है। बता दें कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ 5 दिन राजस्थान में मोर्चा संभालेंगे। इस दौरान 16 नवंबर को योगी आदित्यनाथ की पीपलदा, किशोराय पाटन, केकड़ी और पुष्कर में सभा करेंगे। इसके बाद जयपुर, उदयपुर और अलवर में भी सीएम योगी के दौरे हैं। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान है। इस बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की मुकाबला है। सीएम गहलोत सरकार रिपीट होने का दावा कर रही है, वहीं जबकि बीजेपी सरकार डिलीट होने का दावा कर रही है। वसुंधरा राजे सीएम फेस नहीं, फिर भी वह सब पर क्यों पड़ रही है भारी, 3 पॉइंट से समझे गणित। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है। इसके बावजूद वह राजस्थान बीजेपी के नेताओं पर भारी है। वसुंधरा राजे के कटक समर्थक घर बैठे हैं या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। वसुंधरा राजे समर्थकों को टिकट नहीं देने के बावजूद पूर्व सीएम राजे सब पर भारी है। सियासी जानकारों का कहना है कि भले ही वसुंधरा राजे समर्थकों के बड़े पैमाने पर टिकट काट दिए गए हैं, लेकिन 200 में से 70-80 उम्मीदवार ऐसे हैं जो वसुंधरा राजे के समर्थक माने जाते हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी को बहुमत मिलता है तो स्वाभाविक तौर पर जीतने वाले उम्मीदवार राजे का ही समर्थन करेंगे। सियासी जानकारों का कहना है कि कांग्रेस हो या फिर बीजेपी पार्टी, आला कमान विधायकों की राय पर ही मुख्यमंत्री बनाता रहा है। सियासी जानकारों का कहना यह भी है कि विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव होता है तो सबसे आगे वसुंधरा राजे ही रहेगी। ऐसे में बीजेपी के लिए सीएम का चयन करना आसान नहीं होगा। चुनाव के बाद वसुंधरा राजे समर्थक विधायकों का दबदबा रहने के पूरे आसार दिखाई दे रही हैं। भले ही बीजेपी आलाकमान चाहे जो फैसला ले, ऐसे में बीजेपी में विधायकों की बात आएगी तो वसुंधरा राजे का नाम सबसे आगे हो सकता है। बता दें कि वसुंधरा राजे इन दिनों केवल अपने समर्थकों के समर्थन में ही वोट मांग रही है। कन्हैयालाल मर्डर के पीछे बीजेपी के लोग, दबाव बना, हत्या से पहले पुलिस हिरासत से छुड़वाया, गहलोत का दावा। राजस्थान के उदयपुर जिले के टेलर कन्हैयालाल मर्डर केस को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा दावा किया है। अशोक गहलोत ने दावा किया है कि कन्हैयालाल हत्या के पीछे जो लोग शामिल थे वह सभी बीजेपी के लोग थे। ये सभी लोग पुलिस हिरासत में थे, लेकिन पुलिस के दबाव की वजह से ये सभी हिरासत से बाहर आ गए थे। 25 नवंबर को राजस्थान में चुनाव होना है और इसी चुनाव को लेकर रविवार को पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अशोक गहलोत ने एक बैठक की थी और इसी बैठक में उन्होंने दावा किया है। उदयपुर में कन्हैयालाल की 28 जून को हत्या किया गया था। कन्हैयालाल पर इस्लाम का अपमान करने का आरोप लगाते हुए इसकी हत्या की गई थी। हालांकि राज्य की विपक्षी पार्टी बीजेपी ने गहलोत की इन वादों से इनकार किया है। पार्टी का कहना है कि टेलर कन्हैयालाल की हत्या कांग्रेस सरकार की नाकामी थी। कांग्रेस सरकार इस सांप्रदायिक घटना से राज्य को नहीं बचा सकी। बता दें कि गहलोत ने यह भी कहा कि कन्हैयालाल मर्डर केस के आरोपी बीजेपी के लोग हैं। इस घटना से 2-3 दिन पहले पुलिस ने उन्हें पकड़ा था, हालांकि बीजेपी के लोग ने उन्हें हिरासत से छुड़ा लिया। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।